श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से यमक बग्गो। कथा नंबर 12। पापी संताप करता है। देवदत्त की कथा। देवदत्त जीवन भर भगवान के साथ बैर करके अंत में जेतवन बिहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धंसकर अवीची नरक में उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं ने भगवान से उसकी गति पूछी। भगवान ने, भिक्षुओं, देवदत्त अवीची महानरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई प्रमाद के साथ विहरने वाला, प्रवर्जित हो या गृहस्थ, दोनों जगह संताप ही करता है, कहकर इस गाथा को कहा। ईद तपति पैच तपति पाप कार्य उभयथ तपति पापम में कथन्ति तपति भियो तपति दुर्गतिंगतो। इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी मैंने पाप किया है सोच संताप करता है। दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक संताप करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक यह ग्रंथ को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए देवदत्त की इसी कथा को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। पापी सर्वत्र दुख ही पाएगा। देवदत्त की कथा। स्थान जेतवन, श्रावस्ती। यह कहानी श्रावस्ती के जेतवन बिहार की है। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। हालांकि वह उनके संग में भिक्षु था, पर वह भीतर ही भीतर उनसे जलता था और बदला लेना चाहता था। उसने 3 बार बुद्ध की हत्या करनी चाही, पर वह सफल नहीं हो पाया। अंततः उसने संघ में फूट डाली, अपने साथ 500 नए भिक्षुओं को लिया और गया शीर्ष पर्वत चला गया। सारिपुत्र तथा मोग्गलान ने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी। कुछ समय बाद एक दिन सारिपुत्र और मोग्गलान गया शीर्ष पर्वत पहुँचे। देवदत्त ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने भिक्षुओं से कहा, देखो हमारा धर्म कितना महान है कि सारिपुत्र और मोग्गलान भी आ रहे हैं। आदर सत्कार के बाद देवदत्त भिक्षुओं को प्रवचन देने लगा, पर वह थका हुआ था। उसे नींद आने लगी। उसने सारिपुत्र से आग्रह किया कि वह प्रवचन जारी रखे और स्वयं वहीं लेट गया। उसे नींद आ गई। सारिपुत्र ने प्रवचन जारी रखा। धर्म के सही तत्वों को सुनकर भिक्षुओं की आंखें खुलने लगी। उनके विचार बदलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सही ज्ञान शास्त्रा के पास ही मिल सकता है, देवदत्त के पास नहीं। वे उठे, सारिपुत्र तथा मोग्गलान के साथ हो लिए तथा शाक्य मुनि के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए।
देवदत्त का भिक्षु कोकालित देवदत्त को उठाने लगा। देवदत्त, उठो उठो, भिक्षुगण तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। पर उसकी नींद न खुली, वह सोता रहा। भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को बहुत गहरा धक्का लगा। वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी किसी प्रकार उसकी मदद नहीं कर सका। वह सबों से अलग थलग पड़ गया। देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर पश्चाताप की अनुभूति होने लगी। उसका पुराना संबंध उसका हृदय कचोटने लगा। उसने सोचा कि तथागत के पास जाकर क्षमा मांग लूं। शाक्य मुनि उन दिनों श्रावस्ती में थे। वह चला, रास्ते में पुष्करणी नदी आई। उसने सोचा कि स्नान कर तैयार होकर शास्ता के पास चलूं। वह तट पर पहुंचा। नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने जा ही रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने दुख प्रकट किया। शाक्य मुनि के शरण के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का समाचार दिया गया। भिक्षुओं ने उसके विषय में जानना चाहा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि देवदत्त ने अनेक पाप किए थे, अतः उसका जीवन दुखी रहा तथा उसका अंत भी दुखद रहा। पाप करने के कारण वह सदा दुखी रहेगा। गाथा। हे धनंदति पैचनंदति कत पुण्यो भयथ नंदति पुण्यम में कथम ते नंदति भियो नंदते सुगतिम। पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी आनंदित होता है। इस प्रकार पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है, यह सोचकर आनंदित होता है और सद्गति प्राप्त कर और भी अधिक आनंदित होता है। यह गाथा दूसरे कथा का है। गलती से यहाँ पाठ हो गया। इस कहानी का गाथा है। एध तपति पैच तपते पाप कारे उभयथ तपते पापम में कथम ते तपते भियो तपते दुंगतिम गतो। गाथा नंबर 17। अर्थ। पापी इस लोक में संतप्त होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी संतप्त होता है। इस प्रकार पाप करने वाला दोनों जगह ही संतप्त होता है। मैंने पाप किया है, यह सोचकर संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त कर और भी अधिक संतप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, यह था देवदत्त की कथा। आप लोगों की जानकारी के लिए धम्मपद नामक पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।